बलून बेल्स। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लूलैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है। तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है।
सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जंबो हाथी तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दूल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू-थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए।
ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूँ। मूर्ख गधा और चालाक ज़ेब्रा। एक सुबह सोनू कबूतर की आवाज सुनकर सभी जानवरों की आंख खुल गई। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो, जंगल की सरहद से होते हुए गोल्डी शेर का भाई पिद्दी शेर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहें। ये बात सुनकर डंकी गधे के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, पिद्दी शेर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा। शेर खान जंगल में नहीं है, ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं, तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। ये सोचते हुए वो तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे डंकी, तुम कहाँ जा रहे हो? पिद्दी शेर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, अरे ओ पिद्दी शेर, कहाँ पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर एक विशाल शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर उसकी टांगे कांपने लगीं। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो डंकी की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी शेर खान वहां आ पहुंचा। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने झट से पिद्दी को झपट लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शेर खान, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। डंकी, आखिर तुम्हें गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? उसका नाम पिद्दी था, तो मैंने सोचा कोई पिद्दी सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा सांड निकला। ये सुनकर शेर खान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन डंकी गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक ज़ेब्रा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ हाँ, नहीं देख पाएगा, चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। ये कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहाँ मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे। अरे अरे, ये गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे, क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे डंकी, इन दोनों को ही नहीं, तुम मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? ये सुनकर डंकी खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। डंकी, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसलिए बिल्कुल मुफ्त। वो 2 पत्ते लेकर डंकी वहाँ से निकल पड़ा। इस तरफ शेर खान जंगल में टहल रहा था। तभी एक गुफा से उसको आवाज आई। शेर खान, मुझे बचा लो, वरना ये भालू मुझे खा जाएगा। मैं आप ही के जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे, लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। ये कहकर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा,
तो उसने वहाँ गोल्डी शेर और पिद्दी शेर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वो बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर खान, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर खान कुछ करता इससे पहले ही दोनों शेरों ने उस पर हमला बोल दिया। सोनू कबूतर जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने शेर खान के चीखने की आवाज सुनी। अरे ये तो शेर खान की आवाज है। वो जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया तो उसे शेर खान पिंजरे में कैद नजर आया। तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है। एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वो बात हमें पता है शेर खान, इसलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया। हे भगवान, शेर खान की जान खतरे में है, मुझे शेर खान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सोनू कबूतर ने जल्दी ये बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हमें शेर खान को बचाना होगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो दो शेरों का मुकाबला कर सके? वो सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा, यही सही मौका है। बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर खान को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। गुफा के अंदर जाने से पहले पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर खान को आसानी से आजाद करा लूंगा। उसके बाद मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तुम सभी बस आपस में बकवास करते रहो। मैं मेरे राजा शेर खान को बचाने के लिए जा रहा हूँ, वो भी अकेला। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। गधे ने अपनी चढ़त होते देखी तो जोश में आया और गुफा की तरफ भाग निकला। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर खान पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। ये क्या? शेर खान को बचाने के लिए एक गधा आया है। ये गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर खान को बचा कर ले जाएगा। हाँ, ऐसा करने वाला है तू? तभी डंकी ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्ते को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वो दोनों डंकी को हैरानी से देखते रहे। बोलो, हवा निकल गई ना? अब तुम मुझे देख नहीं सकते। ये कहकर वो शेर खान के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं शेर खान, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कहकर उसने डंकी को एक पंजा मारा। ये क्या? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर खाया था। पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। नहीं भाइयों, डंकी एक गधा होकर शेर खान को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। हाँ, हमें भी उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। चलो! सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाइयों, अपने कदम को रोकना नहीं, हमें शेर खान को बचाने में डंकी की मदद करनी है। वो सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या डंकी, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर खान के साथ ही कैद हो गए। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर। गैंडे ने गोल्डी को टक्कर मारी और हाथी पिद्दी को। अरे बाप रे! अरे वाह दोस्तों, इन सभी ने मिलकर उन्हें खूब मारा और आखिरकार वो दोनों भाई वहां से भाग निकले। हम दोबारा जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर खान और डंकी को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। डंकी, इतने लंबे लंबे डायलॉग
क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, ना जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वो जादुई पत्ता उस जेबरा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेबरा और 2 खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं, और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। ये सुनकर डंकी ने सर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।